गुड इवनिंग बच्चे लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वक्त आप लोग अपना अकाउंट्स का फर्स्ट पेपर जो है वो दे करके घर पे आ चुके होंगे और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त वाला पेपर जो है वो आप लोगों का गया होगा। अब देखिए, पेपर बहुत अच्छा गया होगा या थोड़ा सा कम अच्छा गया होगा, जैसी भी सिचुएशन है। जैसा आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि बस इस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए रखिए, यानी अगर बहुत खुश हैं तो भी थोड़ी देर के लिए, और अगर कहीं पे परेशान है तो भी थोड़ी देर के लिए इसको रखिए और साइड में रख दीजिए अब अकाउंटेंसी वाली सारी टेंशन को, और अब लग जाइए हमारे सेकंड पेपर की तैयारी में जो है लॉ एंड बीसीआर। अब बच्चे लोगों, मेनली मैं जो आपसे बात करने के लिए आया हूँ वो लॉ के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ, जैसा आप लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि देखिए 40 मार्क्स का हमारा बीसीआर का पोर्शन जो है वो भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, और सबसे ज़्यादा काम आपको भी यही करना है कि दोनों पेपर का बैलेंस स्टडी किस तरीके से आप कर पाते हो। ठीक है, कैसे आप दोनों को पढ़ के और एक साथ में वहाँ एग्ज़ाम के अंदर प्रेजेंट कर पाते हो, ये हमारे लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी आप शाम को एक छोटी सी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बनाइए, जो आपको ठीक लगता है वो टॉपिक पहले तैयार करिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अभी 6 साढ़े 6 बजे के आसपास या साढ़े 6 7 बजे के आसपास अभी शाम को आप लोग आज पढ़ने बैठने वाले हैं। ठीक है, तो सर सबसे पहले हम लोग क्या करें बच्चों, सबसे पहले वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स का वही है, लेकिन उसका एरिया काफ़ी वाइड है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि आज रात तक में ही 2 एक्ट हम लोग अगर तैयार कर लें तो उसमें एक पार्टनरशिप हो सकता है और एक हो सकता है कंपनी। जी हाँ, पार्टनरशिप और कंपनी। रात तक भी अगर हम स्टडी करते हैं, मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटा से ज़्यादा आप लोगों को पार्टनरशिप के अंदर नहीं लगेगा, और लगभग उतना ही टाइम आपको कंपनीज के अंदर भी लगने वाला है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ गो थ्रू करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिटेल में अभी आपको देखने का समय नहीं है। जितना आप लोगों ने अब तक पढ़ा है उसी को वापस से रिकॉल करिए, उसी को वापस से रिवाइज करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी कोई नया मटेरियल, कोई नए तरह का क्वेश्चन अभी बिल्कुल भी ट्राई अपने को नहीं करना है जो अननेसेसरी में हमको कंफ्यूज करे, या किसी भी साइट पे जाके अभी कुछ भी चेक करने का, कोई पेपर वेपर ट्राई करने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। अभी आप लोग सीधा जितना कुछ आपने पढ़ा है उसी को वापस से रिवाइज करिए। तो अगर ये 2 एक्ट आप लोग आज रात तक में ख़त्म कर पाते हैं, जो भी आपका 12-1 बजे तक का स्टडी है, 2 बजे तक का स्टडी है, उसमें ख़त्म करिए और एक अच्छी सी नींद को लीजिए, क्योंकि आप थ्योरी पेपर करने जाएंगे, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा वहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो एक अच्छा नींद जो है 6 घंटे का नींद, 5 से 6 घंटे, चलिए ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन 5 से 6 घंटे तो फिर भी आपको सोना है, बराबर। फिर आप नेक्स्ट डे के अंदर, मॉर्निंग के अंदर आप ये कर सकते हैं कि सुबह के वक्त में बच्चे लोगों अब यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हाथ में लीजिए और उसके बाद पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को ख़त्म करिए, क्योंकि आपको करीब आफ्टरनून या शाम में 4-5 बजे तक लॉ का ये वाला पोर्शन तो कम से कम कंप्लीट कर ही लेना पड़ेगा। अगर आप LLP भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इतना ज़रूर करिए। और उसके बाद हाथ में लीजिए BCR को। अब हमने कहा कि सर BCR तो क्या सर, इंग्लिश से तो है, तो बहुत आराम से समझ जाएगी। देखिए नहीं समझ रही है अभी, कई बार चीज़ें इतनी टफ वहाँ पे आ रही हैं कि एग्ज़ाम में BCR वाला पोर्शन जो है वो कई बार ट्रबल क्रिएट कर रहा है। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है तो उस पर भी ध्यान दीजिए, और बिल्कुल उस दिन रात तक में आप बहुत आराम से अपना BCR जो है उसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और एग्ज़ाम वाले दिन सुबह में आप अगर LLP बच गया है तो LLP का पोर्शन ले लीजिए, या लॉ का अगर कोई पोर्शन अभी छूट गया है, बाई चांस हमारे टारगेट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के 1-2 चैप्टर्स रह गए हों, या सेल्स ऑफ गुड्स का एक आध कोई टॉपिक रह गया हो, तो वो आप उस दिन सुबह के अंदर आराम से तैयार कर सकते हैं। तो लेने को हम लोग सेम डे पे आज ही आप लोग रात को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी चालू कर सकते हैं कि ख़त्म करके ही हम सोएंगे, वो आप पर है कि आपका कौन सा टॉपिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने बस इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो एक एक्ट ही ख़त्म होगा पूरे रात तक में, तो हमको लगेगा अगले दिन में, तो कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में क्या साइकोलॉजिकल होती है कि अरे अब तक तो एक ही एक्ट हुआ है, अभी तो इतने 4 एक्ट बाकी हैं। और अगर रात तक 2 एक्ट हो जाएंगे, वेदर पार्टनरशिप या कंपनी कर लिया, या पार्टनरशिप या सोगा आपने कर लिया, तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि अरे यार 2 एक्ट हम लोग कर चुके हैं, अब टेंशन नहीं है, थोड़ा कम ही बाकी है। तो बस वो सारा साइकोलॉजी है वो यहाँ पर कई बार काम कर जाता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बच्चे लोगों आती है बात एग्जामिनेशन हॉल की। सर सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको? बच्चे लोगों जो आपको पहले आता है, चाहे BCR पहले आता है तो BCR करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि हमको लॉ ज़्यादा अच्छी आ रही है तो लॉ को पहले करिए। सजेशन हमारा ये रहता है जनरली हमारी तरफ से कि पहले BCR को कर लेना चाहिए। 60 मिनट्स के अंदर आप 1 घंटा में BCR पूरा ख़त्म हर हाल में करना पड़ेगा।
तो रिमेनिंग 2 आवर्स में आप लोग लॉ का पेपर बहुत आराम से कर पाओगे। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, कई बार जब हम स्टार्टिंग में लॉ में हम स्टार्ट कर दिया हमने लिखना, तो लॉ का एरिया कई बार इतना वाइड हो जाता है कि उसमें लिखते लिखते पता ही नहीं चलता कि कब हमारा टाइम इतना हाथ से निकल गया कि BCR के 40 नंबर के लिए हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट बच गया, बहुत कम बच गया। ऐसा प्रैक्टिकली बच्चे लोगों के साथ हो चुका है, उनके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में जो शेयर हुए उसी बेस पर ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। तो अगेन बोलूँगा, आपको अगर लॉ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि नहीं सर हम पहले लॉ करके ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएंगे, तो ओके आप पहले लॉ को करिए। अदरवाइज आप पहले BCR करिए, लेकिन टारगेट लेके चलना पड़ेगा। 60 मिनट्स बोले तो 60 मिनट्स ख़त्म करना है, फिर अपना लॉ का पोर्शन चालू करिए और बढ़िया तरीके से उसको करिए, बहुत आराम से, बहुत शांति से, एकदम बिल्कुल भी बगैर पैनिक हुए। ऐसा नहीं कि पेपर देख करके, क्वेश्चन देख करके, किसी क्वेश्चन को देख के घबरा गए। जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं वहाँ पे क्वेश्चन नंबर कैसे लगाना है, सारे क्वेश्चंस एक साथ में, एक ही पार्ट के सारे क्वेश्चन अगर 2 या 3 है तो उनको साथ में करना है, सीक्वेंस में गड़बड़ नहीं करना है, कॉपी में नीट एंड क्लीन, काट छांट जहाँ तक हो सके आप लोग अवॉइड करेंगे। तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर की है, वो फिर से कह रहा हूँ कि उन सबका ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी बात, सब कुछ आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। बराबर आप लोगों ने इतना मेहनत किया है, हम लोगों ने मिलके इतना मेहनत किया है, तो बस हमारा काम जो है अब वो वहाँ बोलना चाहिए, उन कॉपीज़ के अंदर हमारा काम अब दिखना चाहिए, हमारी मेहनत हमारी दिखनी चाहिए, उतना आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, बगैर घबराए, बगैर टेंशन लिए, ठीक है, बहुत आराम से सोच समझ करके आप लोग काम करेंगे तो बेहतरीन तरीके से हम लोग पेपर भी करेंगे और बेहतरीन तरीके से आगे हमारा रिजल्ट भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो अभी कर्म करेंगे, फल की चिंता छोड़ दी हमने एक बार। अभी आप लोग डट जाइए, जुट जाइए, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत श्योर हूँ कि आप लोग ज़बरदस्त काम कर लेंगे। तो बच्चों, पेपर को फोड़ देना है अपने को। ऑल दी बेस्ट अगेन, ज़बरदस्त तैयारी करिएगा, ऑल दी बेस्ट।